अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। मैंने कल भी आप सबसे कहा था कि यह कथा आपको दो तरह से ट्रीट करती है। यह आपको शांति भी देती है और आपके विचारों को क्रांति भी देती है। यह आपके प्रश्नों का जवाब भी देती है और नए प्रश्न खड़े भी करती है। क्यों ऐसा होता है कि साईं को चिलम बहुत प्रिय थी। हमने भजन गा लिया, पहले अंतरे के बाद जलना मेरी तकदीर बोला, दूसरे अंतरे के बाद बन रही मेरी तकदीर बोला और तीसरे अंतरे के बाद बन गई मेरी तकदीर बोला। प्रश्न करिए ना, क्यों नहीं कर रहे? पूछिए। यहां नहीं पूछ सकते, अपने आप से पूछिए ऐसा क्यों? भजन सिर्फ भजन नहीं होते, वेदों का सार इन भजनों में उतर करके आ जाता है। वेदों पुराणों की बातें इन भजनों में आ जाती है। वेद पुराण हम जैसे साधारण लोग नहीं पढ़ समझ सकते, इसीलिए हमारे संतों ने भजनों का सहारा लिया कि उनकी सूक्तियां, उनकी सीख आराम से इन भजनों में आ जाए, जो हमारे अधरों पर चढ़ जाएं। भजनों का इतना ही हेतु है। कथा में हर 10-15 मिनट से एक भजन आता है। वो इसलिए आता है कि जैसे क्लासरूम में एक टीचर बोलता रहता है, आप सुनते रहते हैं, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन, आपका एकाग्रता का एक जो दौर होता है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। इसलिए आपको एक बीच में रिलीफ देने के लिए एक भजन आता है, जो उस पूरी बात को समेट करके ले आता है, जो आपके मन का प्रश्न दूर करती है। हम सब भी ध्यान से देखिए, हम सब भी चिलम की तरह ही हैं। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, हमारे माता पिता हमको गढ़ते हैं। धरती पे तपी अंगार में, हम लोग इस दुनिया की विशेष परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में, अग्नि जैसी परिस्थितियों में हम लोग तपते हैं। मैं जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई। हम भी जलते हुए काले हो जाते हैं, लेकिन जब दुनिया के अनुभव हमको मिलते हैं तो हमको धीरे धीरे अपने अंदर का मैल साफ होता दिखने लगता है। खास तौर पे तब जब हम जैसी निर्जीव चिलम को साईं के अधरों का साथ मिल जाए। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, जब दुनिया भर की मुसीबतें हमको घेर लेती हैं, मुझे याद साईं की आ रही। मेरी आंखों से छलके नीर। साईं की याद इतनी तीव्रता से हमको आनी चाहिए कि उसके ना याद आने पर हमारे आंखों से आंसू छलकते रहने चाहिए। साईं से उस दर्जे का प्रेम हमको हो जाना चाहिए। ये साईं का प्रेम है, ये साईं का वैशिष्ट्य है।
ये साईं के प्रति हमारा अनुराग है। जब ये हो जाएगा तो हम उस चिलम की तरह भाग्यशाली हो जाएंगे जो साईं के अधरों पे जाकर के लगती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इस कथा में जो कुछ भी बोला जाए, देखिए 3 दिन तक 3 घंटे आप में से बहुत लोग कथा में बैठेंगे या बैठे होंगे, लेकिन 3 दिन में कितनी कथा हमारे अंदर बैठी वो इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हमारा तन यहां पे रहता है लेकिन मन कहीं और विचरण कर रहा होता है। आज शेयर बाजार कितना ऊपर नीचे हुआ, सेल्स टारगेट आज हमारे कितने मीट हो गए, पेमेंट कितनी रिलीज हो गई, ट्रक पे माल चढ़ा कि नहीं चढ़ा, प्रमोशन कब ड्यू है, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कोविड के चलते कितनी परेशानियां दूर होंगी। तन यहां पर है, मन कहीं और है। मन गुणा भाग में लगा हुआ, कुछ नहीं हो तो इतनी देर में एक फोन बज जाता है। अब जितनी देर फोन चल रहा है उतनी देर कथा से ध्यान गायब। प्राण वायु है ये कथा। अब आप फर्ज करिए कि आप वहां फोन लेके बैठे हैं, कथा सुनने वाला वहां फोन लेके बैठा, और यहां कथा कहने वाला भी फोन लेके बैठे, और जितनी घंटी बजी मैंने कहा एक्सक्यूज मी, चलिए मैंने फोन अटेंड कर लिया, फिर मैंने फोन रख दिया। आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। कथा ये एंटीबायोटिक का डोज है। अगर डोज में एक गोली भी मिस हो जाती है ना तो वो डोज फिर से रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जितनी कथाएं आज तक हुई हैं बाबा की कृपा से सब YouTube पे अपलोडेड है। आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं श्री साईं अमृत कथा, SHREE स्पेस साईं SAI स्पेस अमृत AMRIT स्पेस कथा KATHA। तो आप उस पे जाइए, 400-500 से ज्यादा पुराने एपिसोड्स कथा के उस पे अपलोडेड हैं, उनको सुनिएगा थोड़ा थोड़ा रोज। कोई मुझसे पूछता है भाई जी सच्चरित्र हमको रोज पढ़ना चाहिए क्या, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है। मैंने कहा जाहिर बात है, 51-52 अध्याय हैं, आप रोज पढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोग बड़े शौक से कहते हैं हम रोज एक अध्याय पढ़ लेंगे। मैंने जरूर पढ़िए। फिर कुछ दिन बाद आते हैं भाई जी एक अध्याय भी नहीं पढ़ पाते दिन में। फिर मैं उनसे कहता हूं आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ ये अच्छा है, एक पैराग्राफ तो पढ़ लेंगे। पर पता चलता वो एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते। फिर आते हैं, फिर मैं उनसे कहता हूं चलिए एक लाइन पढ़ लीजिए। ये तो आपने बहुत आसान बता दिया, एक लाइन तो हो ही जाएगी। फिर पता चलता है एक लाइन भी नहीं पढ़ पाते। फिर आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं एक शब्द पढ़ लो, कोई भी एक पन्ना खोलो, एक शब्द पढ़ लो। प्रसाद की थाली है ना, कोई पूरी पूरी थाली आप नहीं खा सकते। एक निवाला, एक ग्रास मिल जाए प्रसाद का, बहुत बढ़िया। एक निवाला भी पढ़ लीजिए, जाएगा पेट में, कुछ तो जाएगा, प्रसाद का दाना जाएगा, जाएगा, कुछ तो हमारा अंतर से सुधार होगा। तो सोचिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। चांद पाटिल इस औलिया से इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि आप तो मेरे साथ धूप खेड़ा चलो, धूप गांव चलो। तो बाबा थे, उन्होंने कहा यार जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए।
उनके साथ धूप खेड़ा चले गए। अब कहीं, क्योंकि साईं सच्चरित्र में कुछ कुछ घटनाएं जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखी हैं, जैसे हुई हैं वैसे नहीं लिखी हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे। हनुमत पद्धति से लिखा गया है इसको, और ये कथा भी हनुमत पद्धति से ही चलती है। जैसे हनुमान वानर देव थे, वो कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर। तो ये कथा भी जैसे किताब लिखी हुई है, ये सच्चरित्र ग्रंथ लिखा हुआ है, ये भी कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी वहां जाता है। ये कथा भी वैसी ही चलती है। तो बाबा धूप गांव गए, वहां पे सच्चरित्र में तो ये घटना नहीं है, लेकिन एक इसके इतर कुछ साहित्य में मैंने पढ़ा है कि वहां पर लोग बाबा के बहुत खिलाफ हो गए कि वो मस्जिद में जाकर के ओम नमः शिवाय कहते थे और मंदिरों में जाकर के अल्लाहू अकबर कहते थे। वहां पर एक पागल लड़की मैंने पढ़ा कि उसने बाबा को पत्थर खींच के मारा, और पलट करके मैंने पढ़ा कि बाबा ने उसको पत्थर खींच के मारा तो उसका पागलपन दूर हो गया। अब ये बातें सुनने में अतार्किक लगती हैं, लेकिन ये अतार्किक नहीं होती। मैंने कल भी कहा था कि साईं अतार्किक नहीं है, तर्कों से परे हैं। साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। साईं इज नॉट इलॉजिकल, साईं इज बियॉन्ड लॉजिक। तो सहसा अगर हमारी बुद्धि किसी बात पे विश्वास ना करें तो कोशिश करिएगा कि उसके पीछे लॉजिक वो कौन सा है जो हमारी साधारण समझ से दूर है। उसको खारिज मत कर दीजिएगा कि साईं ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि साईं नहीं कर सकते। आप क्या 24 घंटे जलती हुई धूनी के सामने बैठ सकते हैं? छोटे से कमरे में नहीं बैठ सकते। आप अपने चाहने वालों के शरीर के कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं? आप नहीं ले सकते। आप कांटों भरे जंगल में बिना चप्पल के घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। ये सब साईं करते थे। इसीलिए जो आप नहीं कर सकते ये मत समझिए कि वो साईं नहीं कर सकते। हमने कल भी इस कथा ने मुझसे कहलवाया था कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का जहां अंत होता है वहीं से साईं की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं शुरू होती हैं। अगर हमने ये मान लिया तो हमको साईं के लीलाओं पर शैने शैने विश्वास होने लगेगा। पहले यह माना जाता था कि धरती पूरे सौर मंडल का केंद्र है और पूरी सूर्य धरती की परिक्रमा करता है, लेकिन बाद में साइंस ने यह एस्टैब्लिश किया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सारे ग्रह उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सत्य वो सत्य नहीं होता जो हमको पता है कि वो सत्य है। सत्य की परतें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे नजरों से, बुद्धि से अभी छिपी हुई हैं। आप और मैं अगर बात करते हैं तो एक सत्य आपका होता है, एक सत्य मेरा होता है, लेकिन एक शाश्वत सत्य होता है जो वाकई में होता है और हम दोनों की नजरों से छिपा हुआ होता है। वो साईं है। तो धूपखेड़ा में चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की शादी तय हुई और शादी तय हुई शिरडी में। बारात का आना तय पाया गया और साईं का उस बारात में आना भी तय पाया गया। जैसे अयोध्या ने राम को खींचा, मथुरा ने कृष्ण को खींचा, बेथलेहम ने जीसस क्राइस्ट को खींचा, वैसे ही शिरडी ने साईं को खींचने का प्रबंध कर लिया था। एक बार वो जा चुके थे वहां से, फिर उनको बुला रही थी शिरडी। बारात आई। अब उस जमाने में होटल्स होते नहीं थे। बैलगाड़ियों को लगा दिया गया पेड़ों की छांव में और एक बरगद की पेड़ की छांव में
साईं की बैलगाड़ी भी आकर के रुकी। मैं साईं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। तब तक उनको कोई जानता नहीं था कि उनका नाम क्या है। साईं तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था और था भी नहीं, किसी को नहीं पता कि उनका नाम क्या था। तो बैलगाड़ियों के रुकने के पश्चात बारात जो है वो शिरडी गांव में चली गई और ये औलिया, ये फकीर चलता हुआ एक मंदिर के पास आकर के रुक गया। उस मंदिर का भोला भाला पुजारी मालसापति चिमनाजी नागरे, देवज्ञ ब्राह्मण, पेशे से सुनार, लेकिन इतना सीधा भोला भाला था कि उसकी दुकानदारी चलती नहीं थी। वो तो अपने देव खंडोबा की पूजा में दिन भर लगा रहता था। खंडोबा यानी शिव का एक स्वरूप। एक जमाने में जब मल और मणि नाम के दो राक्षसों का बहुत कहर मचा हुआ था और देवताओं को वो चैन से नहीं जीने दे रहे थे, तो ये किंवदंती आती है, कथा आती है कि सारे देव पहले इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि इस मल और मणि नाम के राक्षस का वो अंत करें। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने कहा ये दोनों मेरे बस के नहीं हैं, तुम शिव के पास जाओ। और शिव ने तब खंडोबा का अवतार लेकर के मल और मणि नाम के इन दो राक्षसों का अंत किया। खंडोबा मुसलमानों में भी पूज्य हैं। उनको मल्हारी मार्तंड कहा जाता है। मालसा और वारणाई नाम की उनकी दो पत्नियां हैं। उनका मूल स्थान जेजूरी में है, महाराष्ट्र में, जहां पर जब चंपा षष्ठी मनाई जाती है उस दिन अभिषेक करने के लिए खंडोबा का चारों तरफ हल्दी उड़ाई जाती है और इतनी हल्दी उड़ाई जाती है कि पूरा का पूरा जेजूरी गांव वो पीला नजर आने लगता है। ये खंडोबा है। तो खंडोबा मंदिर था और पुजारी वहां पे मालसापति। ये औलिया धीमे धीमे कदमों से चलते हुए वहां पर आया। मालसापति को लगा कि वेशभूषा से तो ये मुसलमान दिखता है, जरूर ये यहां पे जगह मांगने आया होगा रात गुजारने के लिए। और हिंदू ऐसा डरते थे, तब भी डरते थे कि मुसलमान है, कहीं पर रात को मूर्ति को तोड़ताड़ दिया, कुछ कर दिया, मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया, तो ऐसा ना हो कि शिरडी गांव के लोग मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। ये सारे भाव मालसापति के दिमाग में चल रहे थे और यहां पे ये औलिया उनके भावों को पढ़ रहा था। वो और पास आता गया और न जाने किस रौ में मालसापति के मुंह से निकल गया, या साईं, आओ साईं। और उधर इस औलिया का नामकरण हो गया। वो नाम जो अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, जो कि सूफी संतों के लिए फारसी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, साई। वो नाम साई को मिल गया और अनजाने में साई को दिया हुआ वो नाम, मालसापति द्वारा दिया हुआ वो नाम, न जाने आज कितने करोड़ों लोगों के दिल को सुकून, शांति पहुंचाता है। हम साईं साईं बोलते हैं,
और हमारे मन का भय निकल जाता है, हमारे दिल का डर काफूर हो जाता है। हम नाम जपते जाते हैं, साईं का नाम जप ले, साईं का नाम मनवा जप ले, साईं का नाम मनवा जप ले, साईं का नाम जप ले, साईं का नाम मनवा जप ले, साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले, साईं का नाम जप ले, साईं का नाम मनवा जप ले, साईं का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, सही पहचान करा दे। मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा जप ले साईं का नाम। तो वो नाम महालसापति ने दे दिया उनको, और महालसापति के मनोभावों को ये फकीर अब जिसका नामकरण हो गया था वो पढ़ चुका था कि महालसापति की इच्छा नहीं है कि मैं यहां पे रुकूं। चले गए। चलते चलते शिरडी गांव में आए। वहां पे बाईजा माई उनका कई सालों से इंतजार कर रही थी। उनको देख करके बाईजा माई के आंसू थम नहीं रहे थे। शुरू में कुछ दिन साईं शिरडी के आसपास के जंगलों में भटकते,
और रोज उनके पीछे उनको ढूंढते हुए बाईजामाई उनका खाना लेकर के उनको जंगलों में ढूंढती। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। फिर साईं ने घूमते घूमते एक दिन एक टूटी हुई इमारत को अपना घर बना लिया। वो टूटी हुई इमारत दरअसल एक मस्जिद थी जिसमें कई सालों पहले इबादत होना बंद हो गई थी। बताते हैं वो मस्जिद, वो इमारत बहुत सालों पहले एक साड़ियों की दुकान थी, एक मुसलमान व्यापारी की। और उसने जब उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि उसने इस जगह से बहुत कमा लिया है, तो उसने वो जगह मस्जिद के लिए दान में दे दी थी। उस मस्जिद का और कोई नाम था नहीं। साईं ने उसको मस्जिद माई बुलाना शुरू कर दिया। वहीं पर रहते। धीरे धीरे वो टूटी फूटी इमारत उसने साईं को अपने अंदर समेट लिया। उसमें फर्श था नहीं, फर्श के नाम पर एक टूटी फूटी समतल बिल्कुल भी नहीं जगह थी। दीवारें चारों तरफ से टूटी हुई थी, ऊपर खपरेल थी तो खपरेल भी जगह जगह से उधड़ी हुई थी। बारिश, गर्मी, ठंड, सभी मौसमों में उसने साईं को पनाह दी। इसीलिए साईं ने उसको माई बोलना शुरू किया, जो हमको हर प्रकार से हमारी तमाम कमियों के बावजूद, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, अपनी गोद में पनाह दे दे, वो मां ही होती है। तो मस्जिद हो गई साईं की माई। साईं अब भी जाके घंटों नीम के पेड़ के नीचे बैठते। अब रोज का उनका तांता बन गया था कि या तो वो मस्जिद में बैठते या नीम के पेड़ के नीचे। लोगों को पहले भी कौतूहल था, अब भी कौतूहल रहा कि इस नीम के पेड़ में क्या खासियत है जो साईं इसके नीचे जाके बार बार बैठ जाते हैं। एक दिन उत्सव के दौरान एक व्यक्ति में खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने, शिरडी गांव वासियों ने उस आदमी से पूछा कि ये फकीर कौन है और ये नीम के पेड़ के नीचे जाके बार बार क्यों बैठता है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो नीम का पेड़ है ये उसके गुरु का स्थान है। अब लोगों में उत्सुकता तो बहुत होती है। बाबा से पूछ करके, हालांकि बाबा मना करते रहे, लेकिन लोगों ने उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। बताते हैं वहां पर एक तहखाना मिला। तहखाने के नीचे कुछ मालाएं थी टूटी फूटी, कुछ गौमुखी थी। गौमुखी वो कपड़े का एल टाइप का टुकड़ा रहता है जिसके अंदर हम माला को छुपा के फेरते हैं
ताकि हमारी माला को किसी की नजर ना लगे और हमारी साधना अनवरत रूप से चलती रहे, ऐसा मानना है। तो अधिकांश पुजारी लोग जो हैं वो माला फेरते हुए कपड़े का कवर रखते हैं जिसके अंदर वो माला फेरते रहते हैं। साईं ने बताया कि मैं इस स्थान पर अपने गुरु के साथ 12 वर्षों तक रहा और ये मेरे गुरु की ही कृपा है कि यहां पर उन्होंने मुझे शिक्षित किया, दीक्षित किया। लेकिन अब मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस स्थान को बंद कर दें ताकि मेरे गुरु को तकलीफ ना हो। उस स्थान को बंद कर दिया गया। लेकिन सच है कि जब तक कि किसी गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक के कोई शिष्य कभी उपयोगी नहीं बन सकता। तो हम सबको भी साईं नाम का जब गुरु मिला है, सदगुरु मिला है, तो हमको इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का पूरा भरसक फायदा उठाना चाहिए। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूं। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। भटक रहा था जीवन वन में, सूनापन था मेरे जीवन में। साईं ने सुर ऐसा साधा, मिल गया मुझको बिछड़ा जमाना। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। मेरा जीवन था एक पहेली, साईं जब मुझको मिला नहीं था। साईं ने मन में ज्योत जलाई, हर पहेली सिरे से सुलझाई। ये तो मेरे गुरु की कृपा है।
अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला, अपने आप में रहने वाला, खुद ही का भला सोचने वाला, साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, मैं खुद से जुदा हो रहा हूँ, भीतर ही भीतर बढ़ रहा हूँ। ये तो मेरे गुरु की कृपा है। साईं ने उपयोगी बनाया, उपयोगी से योगी बनाया। जीवन में लोग समझते हैं कि हम योगी कैसे बने। कुछ लोगों के मन में ऐसी कामना उत्पन्न होती है कि हम योगी कैसे बने। सबसे सरल रास्ता है, उपयोगी बन जाओ, योगी अपने आप बन जाओ। जब दूसरों के लिए ये उपयोगी बन जाओगे तो जीवन में योगी बन जाओगे। सबसे आसान रास्ता है ये। साईं का वैशिष्ट्य कि वो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं और अपने अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को साईं हमारे अंदर से शैने शैने दूर करते हैं। तो ये मेरे गुरु का स्थान है, इसको कृपया ढक दिया जाए। और वो स्थान बंद कर दिया गया। अब साईं धीरे धीरे शिरडी में जाने जाने लगे, लोग उनको पहचानने लगे। उनका रोज का क्रम बन गया था कि वो अपनी मस्जिद माई को रोज शाम को दियों से सजाते थे। इसके लिए उन्होंने मिट्टी के टूटे फूटे दियों में अपने कपड़ों के चीथड़ों से बाती बना करके और भिक्षा में तेल मांग मांग करके उन मस्जिद माई को सजाने का काम शुरू किया। उनका रोज का काम था। वो रोज शाम होती तेल भिक्षा में मांग करके लाते और मस्जिद के चारों कोनों पर दीपक जला देते थे। शिरडी में उन दिनों दो ही दुकानदार थे जो तेल रखते थे। उनको रोज रोज साईं का तेल मांगना अखरने लगा। दोनों ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब इसको हम इस फकीर को अब तेल नहीं देंगे। क्या मजाक बना रहा है, रोज के रोज आ जाता है मांगने। शाम होने को आई, साईं ने अपना क्रम जारी रखा। उस दिन भी वो तेल मांगने गए और जैसा दोनों ने तय कर रखा था उन्होंने साईं को तेल देने से मना कर दिया। इस पर भी साईं उनको अल्लाह मालिक कहते हुए मस्जिद माई में आ गए। और ये हमारे मानवीय सोच होती है कि हम जब किसी के मजे लेने को उतारू होते हैं, जब हम किसी के साथ छल करते हैं तो उस छल का परिणाम जरूर देखना चाहते हैं कि क्या होगा। इनके मन में था कि अब तो हमने तेल देने से मना कर दिया, अभी आज कहां से दिए जलाएगा, मस्जिद में अंधेरा रहेगा। लेकिन साईं तो साईं है। ये दोनों दुकानदार टूटी हुई दीवार की आड़ में आकर के छिप गए। उन्होंने देखना शुरू किया कि अंदर हो क्या रहा है। कनस्तर
टमरेल जिसके अंदर तेल रहता था। साईं ने एक मटका उठाया, अपने मुंह में उस मटके का पानी डाला और उस टमरेल में उलीच दिया। पुराने फटे हुए कपड़ों की चिंदियों से बाबा ने उन टूटे फूटे मिट्टी के दियों में बाती बनाना शुरू की और टमरेल को उल्टा करके धीमे 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 वो पानी उन्होंने उन दीपकों में डालना शुरू कर दिया। ये दोनों दुकानदार वैसे ही देख रहे थे। अब दोनों आपस में फुसफुसाने लगे कि कर क्या रहा है, क्या पानी से दिए जलाएगा? बाबा ने चकमक उठाई और एक एक करके सारे दिए जला दिए। पानी से साईं ने दिए जला दिए। ये दोनों दुकानदार ये देख रहे थे, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि ये तो अजब आदमी है भाई, जो पानी से दिए जला सकता है, उसने अगर हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा? तो ये तो हमारे साथ होता ही है, हम इंसानों के साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारी चाल उल्टी पड़ जाती है तो फिर हमको डर लगने लगता है कि हमारी पोल पट्टी भी खुल गई कि हमने छल किया है और हमको वांछित परिणाम भी नहीं मिला। ये दोनों गिड़गिड़ाते हुए साईं के चरणों में आ गिरे और तब साईं ने उनसे जो कहा वो साईं का चरित्र हमको समझाता है कि साईं किस चरित्र के सुधारक थे। इन दोनों ने बाबा से माफी मांगना शुरू किया और बाबा ने उनसे कहा, मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाने थे। तुम्हें माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से मांगो जो रात में मुझसे मिलने आते, मुझको खाना देने आते और अंधेरे में ठोकर खा के गिर जाते। और तुम्हें अगर माफी मांगनी है तो अपने आप से मांगो, क्योंकि तुमने झूठ मुझसे बाद में बोला, अपने आप से पहले झूठ बोला। ऐसा ही तो होता है, जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो उससे बाद में बोलते हैं। हम अपनी अंतरात्मा से झूठ पहले बुलवाते हैं। साईं सुधारक है और इसीलिए साईं के द्वार पे दिए जलाए जाने चाहिए हमेशा। और दिए कैसे जलाए जाने चाहिए? अपनी अच्छी हरकतों से, अपने अच्छे कर्मों से। और हमारी जीवन राह में जितने दिए जलते जाएंगे हमको अंधेरा कभी तकलीफ नहीं देगा। हमारे अच्छे कर्म जितने बढ़ते जाएंगे हमारा जीवन पथ उतना आलोकित प्रकाशित होता जाएगा, उतना ही उनके अंदर उजाला बढ़ता जाएगा, उतना ही उनके अंदर सद्भाव, संभाव, सदाचरण, सदाशयता बढ़ती जाएगी। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए उतना ही
उजियारा तेरे जीवन में बढ़ जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में बढ़ जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। साईं से दूर रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया। साईं से दूर रंगीली दुनिया खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। भव सागर की मीठी लहरों बात बात पे कभी न ठहरो। भव सागर की मीठी लहरों बात बात पे कभी न ठहरो। जग तो वो जो सुख दुख के खातों में चलता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता किस बात पे तू इतराए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही
उजियारा तेरे जीवन में बढ़ जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। तो साईं ने दीप जलाए हमारे लिए कि हम उन दीपों की महत्ता समझ सकें। हम जितने भी देवी देवता हमारे पुराणों में पढ़ते हैं, उन सब के पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र जरूर रहा। अगर शास्त्रों की बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने शस्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन साईं ने केवल और केवल सहानुभूति का शस्त्र अपने पास रखा, और उसी सहानुभूति से कि हम कहाँ पर कैसे क्या गलती कर रहे हैं, हमको सुझाया कि हमको कैसे जीवन जीना है। ये साईं है हम सबके लिए। ये साईं है जो हमको सदा सही राह पर चलना सिखलाते हैं। जीवन के घटाटोप अंधेरे में वो हमको राह सुझाते हैं। धीरे से कान में फुसफुसाते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जीवन है चलता रहेगा, और होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये हम सब के लिए साईं है। अपना काम करते चले, सब बाकी उस पर छोड़ दें। कर्म करने को साईं ने कभी मना नहीं किया, पैसे कमाने को, धन कमाने को साईं ने कभी मना नहीं किया। बाकी कथाएं, कथावाचक, कथाकार आपसे कहते होंगे कि धन व्यर्थ की वस्तु है, और वो इस कथा को करने के लिए भी धन लेते होंगे आपसे। लेकिन साईं ने कभी नहीं कहा कि धन मत कमाओ। ये कथा भी आपसे कहती है कि जितना हो सके धन कमाओ, जितना हो सके धन कमाओ। धन कमाओ नीति से, धन कमाओ नीति से, समाज में रहो रीति से, और साईं को भजो प्रीति से। ये सूत्र अपना लो। धन कमाओ, धन कमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन धन कमाओ, अपना संसार भी बुनो उस मकड़ी की तरह जो पूरी खूबसूरती के साथ अपना जाला बुनती है, और जाला बुनने के बाद उसमें से निकल जाती है। अपना संसार उस मधुमक्खी की तरह मत रचो जो गुड़ पर बैठती है और वहीं फंसी रह जाती है। धन कमाओ, लेकिन धन का हेतु रहे कि धन से धर्म कमाना है। धर्म से धन कमाने वाले बहुत लोग हैं, और उन सबके धीरे धीरे पर्दाफाश होते जा रहे हैं। उनको अपनी करने की सजा मिलती जा रही है। जिन्होंने धर्म को व्यवसाय बना लिया वो हमेशा नीचे गिरे, और जिन्होंने धन से धर्म को कमाया वो हमेशा सुख शांति का जीवन जिए। हमारे यहां उपलब्धि को 4 चरणों में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को पहली पायदान पर रखा गया है, और धर्म एक बार जीवन में समाहित हो जाए उसके बाद आप अर्थ
काम, उन दोनों में यदि धर्म का समावेश कर देंगे तो आपका जीवन जीते जी मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए धर्म को पहले पायदान पर रखा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सीक्वेंस है। आज यदि आप पुलिस का रोज नामचा उठा के देखेंगे तो उसमें अधिकांश अपराध आपको अर्थ और काम से रिलेटेड मिलेंगे, क्योंकि उनमें धर्म गायब हो गया था। धर्म रहेगा तो अर्थ और काम भी पवित्र रहेंगे, और जब अर्थ और काम दोनों का उपार्जन पवित्र हो जाएगा तो जीवन जीते जी मोक्ष बन जाता है। बड़ी गहरी फिलॉसफी है। धर्म क्या है? हम तो धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म मानते, ये धर्म है ही नहीं। धारयति इति धर्मम, यानी जो आप धारण करते हैं वो आपका धर्म बन जाता है। और अगर एक लाइन की परिभाषा इस धर्म की देनी हो तो धर्म वो आचरण है जो आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप उस आचरण को सबके साथ लेकर के ले आते हैं प्रयोग में, तो आप धर्म पूर्ण जीवन जी रहे हैं। धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है समझना। हमारे यहां धर्म को मुश्किल बना दिया गया है। धर्म बहुत आसान है। जो आप धारण करते हैं वो आपका धर्म हो जाता है, बस। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियनिटी, ये सब धर्म ना होकर के ये जीवन पथ हैं जो आपको एक अंत की ओर ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमेशा कहा, सबका मालिक एक। इतनी सी बात हम लोग नहीं समझते हैं और अपने जीवन को तूफान बना लेते हैं। भेद ना करें, जीवन में कभी भेद ना करें। इस साईं सच्चरित्र में एक जगह पे बाबा ने लिखा है, ऐसा ही है कि हम अपने बीच की तेली की दीवार गिरा लें, जिससे हम अपने आवागमन का मार्ग सुगम कर सकें। ये तेली की दीवार है क्या? ये वो दीवार है जो हम यहां खड़ी कर लेते हैं। ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये सब जो हम यहां बना लेते हैं। अगर हम सब भेदों को देखने जाएं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये कभी भी हमारे दर्शन में जन्म आधारित नहीं थे, ये कर्म आधारित थे। जो समाज को शिक्षित करने का कर्म करता वो ब्राह्मण कहलाता है। और देखा जाए तो हम सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्म का अणु हम सभी के अंदर है। ब्रह्म का कण हमारे अंदर है, ब्रह्म का अंश। पूर्णमिदं, वो वाला जो श्लोक है उसको याद रखिए। सोने का कंगन बन जाएगा, नेकलेस बन जाएगा, कान की रिंग्स बन जाएगी, नथनी बन जाएगी, लेकिन सबके अंदर है तो सुवर्ण ही, सोना ही। उसी तरह हम सबके अंदर ब्रह्म है। तो जिसने शिक्षित करने का कर्म किया वो ब्राह्मण हो गया, जिसने रक्षण का काम किया वो क्षत्रिय हो गया, जिसने अर्थोपार्जन का काम किया वो वैश्य हो गया, और जिसने सेवा का काम किया वो शूद्र हो गया।
विश्वामित्र का जन्म किस कुल में हुआ था, लेकिन वो बने ब्राह्मण, उन्होंने कर्म ब्राह्मण का किया। और इसी तरह वाल्मीकि का जन्म किस कुल में हुआ था, और उन्होंने रामायण की अनुपम रचना कर दी। समझ रहे हैं? कभी समझिए। और अगर सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना अगर हमको देखना हो तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़िए। उसमें जो अलग अलग अध्याय हैं उसके अंदर सत्यनारायण भगवान सभी को प्राप्य हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, सबको एक बराबर प्राप्य है। सत्यनारायण भगवान की कथा तो अनुपम उदाहरण है समाज में समता लाने का। हम सबके घर में कभी ना कभी सत्यनारायण भगवान की कथा होती ही है, और कितनी सुंदर उसके अंदर विधि बताई गई है कि हमको पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग उसके अंदर आ जाती है। हम शुरुआत करते हैं धरती की पूजा से। हम सबसे पहले धरती को नमन करते हैं, क्योंकि वही हमारा भार उठाती है, वही हमारे मलमूत्र को ग्रहण करती है, वही हमारी थूक को ग्रहण करती है, वही हमको चलने देती है। उसी को चीरते हैं तब जाकर के अनाज पैदा होता है। हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, हम षोडश मातृकाओं की पूजा करते हैं, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। नारी को कितनी इज्जत से देखा जाना चाहिए, वो षोडश मातृकाओं की पूजा उस बात का द्योतक है। उसके बाद हम गणपति की पूजा करते हैं। गणपति के कान बड़े हैं, सुनो ज्यादा, सूंड लंबी है लेकिन मुंह छोटा है, बोलो कम। पेट बड़ा है, जो सुनो उसको अंदर पचाना सीखो, रखना सीखो। वाहन है मूषक छोटा सा, छोटे वाहन पर तुम इतने बड़े काया के होकर के चल सकते हो। अहंकार रहित रहने का भाव है इसके अंदर। गणपति तो बुद्धि के देवता हैं। पूरी धरती का चक्कर मारने की जगह पे माता पिता का चक्कर मार लिया उन्होंने, और उन्होंने पूरी की पूरी धरा का परिक्रमा का पुण्य ले लिया। हम गणपति की पूजा करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, सादे पानी पंचामृत और फिर सादे पानी से स्नान करते हैं, फिर उनको पोंछते हैं, वस्त्रार्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, जनेऊ धारण करवाते हैं, फल तांबूल उनको अर्पित करते हैं, और बाद में उद्यापन कर देते हैं। अपने घर आए हुए मेहमान का किस तरह से स्वागत सत्कार किया जाना चाहिए, ये गणपति की पूजा हमको बताती है। केले का मंडप बनाया जाता है, केला कहीं भी मिल जाता है, उसका पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं, सुगम। और फिर सत्यनारायण की पूजा करते हैं। सामने पटले पर तो सत्यनारायण होते हैं और मन में असत्यनारायण की पूजा हो रही होती है। बिजनेस में डंडी कैसे मारना है, कैसे अलग अलग विभिन्न तरीकों से शॉर्टकट मार करके, छल करके धन कमाना है, निंदा करनी है, षड्यंत्र करने हैं, सब कुछ करना है। सामने सत्यनारायण है, मन में असत्य की पूजा होती है, तो आपका संकल्प वहीं पर विफल हो गया। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो प्याज और लहसुन नहीं खाते लेकिन रिश्वत के पैसे खाते हैं, और जो भी रिश्वत के पैसे खाते हैं उनको मानना चाहिए कि रिश्वत का पैसा अकेला नहीं आता, वो देने वाले की हाय लेकर के आता है।
नवरात्रि है, नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे, ठीक है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मन को दृढ़ करने के लिए ऐसे संकल्प लेते रहना चाहिए। साईं बाबा के जीवन काल में एक भक्त ने, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साईं सत्यव्रत पूजा शिरडी में होती है और उसको करने का, प्रारंभ करने का श्रेय जाता है भीमाजी पाटिल को। पुणे के पास एक छोटा सा गांव जुन्नर गांव के रहने वाले बहुत बड़े महाजन थे, बहुत पैसा था, धन दौलत थी, सब कुछ उनके पास था। उनको जो रोग हो गया था, क्षय रोग हो गया था, उनको जरा जरा सी बात में खून की उल्टियां आती थी, बेहोश हो जाते थे, दर्द के मारे उनका कलेजा फटा जाता था, आंखें खुलती नहीं थी, चलना फिरना बंद हो गया था। तमाम इलाज कराए लेकिन उनकी इस बीमारी का इलाज कहीं से हो नहीं पाया। तब नाना साहब चांदोरकर का उनके पास जाना हुआ। नाना साहब चांदोरकर उनके मित्र थे। उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ और नहीं हो सकता, तुम शिरडी चलो। बाबा के पास लेकर के आया। बाबा ने कहा छोड़ो यार, ये इसके कर्मों का फल है, इसको भोगने दो, मैं इसमें बीच में नहीं आता। विधि के विधान में विधाता भी अड़चन नहीं पैदा करता। भीमाजी पाटिल ने उनके कदम पकड़ लिए, लेटे हुए थे, उनके कदम पकड़ लिए कि साईं मैं आखिरी सहारा मेरा तुम ही हो, प्लीज मुझ पे रहम करो। बाबा ने कहा ठीक है, तू भीमाबाई की झोपड़ी में जाकर के सो, आराम कर, देखते हैं। कहां बहुत धनवान महाजन भीमाजी पाटिल और भीमाबाई एक शूद्र महिला, उसकी छोटी सी झोपड़ी जो कहीं से भी भीमाजी पाटिल के रहने लायक नहीं थी। पहली रात सोता है, दर्द के मारे हाल खराब है, खून की उल्टियां हो रही हैं। कुछ एक दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक रात उसको सपना आता है कि वो स्कूल में एक मेज पर बैठा है और एक उसका टीचर उसको जोर जोर से संटियां मार रहा है। इतनी जोर से बेते मार रहा है कि उसकी दर्द के मारे नींद खुल जाती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं, उसको एक सपना और आता है कि कोई उसकी छाती पर चढ़ा हुआ है और एक भारी पत्थर रखा हुआ है, उसकी छाती पर गोल 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 घुमा रहा है और दर्द से बिलबिला रहा है। वो दर्द से बिलबिला करके उठ जाता है और उठ करके पाता है कि उसका रोग जाता रहा है। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन अगर साईं की, सदगुरु की कृपा हो तो कर्म सपनों में भी कट जाते हैं। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं तेरे साथ साथ होगा, लेकिन ये साईं तेरे साथ साथ होगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। आया है तू जहाँ से, जाएगा तू वहीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। पूछेगा आसमां जब तूने क्या किया ज़मीं पर। तू अभी से सोच रखना, तू अभी से सोच रखना, उसे क्या जवाब देगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। साईं 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 औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। औरों से क्या लिया है, औरों को क्या दिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस रोज क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। तन की सजावटों में तू मन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। समझो के अपने साईं भगवन को भूल बैठा। तेरा ये हाल है तो तेरा ये हाल है तो इसी हाल में रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा। कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ अपने सर पे लेगा, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा।
तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना पड़ेगा, तुझे भोगना